अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बढ़ते हैं पार्ट 2 पे। घर के बारे में सोचते सोचते मुझे नींद आ रही है। तकरीबन 2:55 पे मुझे किसी छोटी सी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी नींद तुरंत खुल गई। मैंने देखा कि मेरे सारे दोस्त सोए हुए हैं। फिर मुझे लगा शायद ये सपना होगा। मैं फिर सो गया। फिर कुछ देर बाद मुझे उसी छोटी सी बच्ची की फिर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी नींद फिर से खुल गई। मैंने समय देखा तो रात के 3:30 हो रहे थे। तभी मेरी नज़र रिति के बगल में रखी उस वीजा बोर्ड पे पड़ी जिसके ऊपर रखा प्लैंक शीट अपने आप घूम रहा था। वह बार बार यस पे जा रहा था। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम होगा, इसलिए मैं उठकर फ्रेश होने चला गया। मैं जब अपना मुंह धो रहा था तब मैंने अपने सामने वाले शीशे में देखा कि कोई छोटी सी बच्ची है जिसका पूरा शरीर सफ़ेद हो और उसकी आंखें बिल्कुल काली हैं और वह मुझे घूरते ही जा रही है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने इस बात को फिर से नज़रअंदाज किया और सोना चला गया। फिर से मुझे उस लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत उठकर बैठ गया और फिर मैंने क्या देखा कि वह लड़की ऋतिक के बगल में सोकर मुझे घूरते ही जा रही है। उसके चेहरे पे बहुत डरावनी मुस्कान थी। मैं बिल्कुल डर गया और चिल्ला पड़ा जिससे मेरे सारे दोस्त उठ गए। मैंने सारी बात अपने दोस्त को बताई। मेरे सारे दोस्त ने ये बात मानी और वह भी बिल्कुल डर गए। फिर अचानक हमारे रूम की लाइट खुलने बंद होने लगी। उसी समय हमारे सामने डरावनी सी लड़की आ गई और उसके साथ वीजा बोर्ड था। उसने हमसे बहुत ही धीमी आवाज़ में पूछा, क्या तुम लोग मेरे साथ ये खेलोगे? और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हम वहाँ से तुरंत भागकर नीचे चले गए। अब हमसे किसी के अंदर ऊपर जाने की हिम्मत नहीं थी। हमने कैसे कैसे करके पूरी रात हॉस्टल के कैंटीन में गुजारी और अगले दिन सुबह उठकर ये सारी बात अपने स्टाफ को बताई। ये सारी बात सुनकर वह भी घबरा गए। फिर उन्होंने हमें बताया कि दरअसल यह हॉस्टल से पहले किसी का घर था जिनकी एक 7 साल की बेटी थी। लड़की की माँ बहुत ही गुस्सैल थी। वो अपनी ही बेटी से बहुत नफरत करती थी। फिर एक दिन गुस्से में आके उसने अपनी बेटी को बहुत बुरे तरीके से जला दिया। जलने के कारण उसकी बेटी की वही मौत हो गई और यह बात उसने किसी को नहीं बताई। कुछ दिन बाद उस घर के बहुत भूतिया घटनाएं होने लगी और यह सारी घटना कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी करती थी। एक दिन उसी की बेटी ने अपनी माँ को उसी तरह जला दिया जिस तरह से जलाया गया था। ये सारी घटनाएं होने के बाद वह घर श्रापित माना जाने लगा। वहाँ जो भी रहने आता कोई ज़्यादा दिन रह नहीं पाता था। फिर एक दिन हमारे हॉस्टल के मालिक यानी तुम्हारे प्रबंधक ने उस घर को खरीदकर उसे ढहाकर हॉस्टल बनवा दिया। इसलिए आज भी उस लड़की की आत्मा इस हॉस्टल में भटकती है। ये सारी बात हमें बहुत डरावनी लगी। तभी हमारे माता पिता आ गए और हम घर के लिए रवाना हो गए। घर जाते समय जब मैंने पीछे मुड़कर अपने हॉस्टल को देखा तो हमारे कमरे की खिड़की से वही लड़की झांक रही थी। मैं तुरंत जाकर गाड़ी में बैठ गया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। पूरे रास्ते में उसी लड़की के बारे में सोचता चला गया और शायद यह मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना पल था।